हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हमने पिछले दो वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। चैप्टर टू जो कि आपकी माप मापी यंत्र, कैलिपर, रूल्स है और ट्राई स्क्वायर यानी कि मेजरिंग टूल्स है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से। चलिए दोस्तों, 31 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी तंग झिर्री की चौड़ाई चेक करने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है? स्टैंडर्ड रूल का प्रयोग करेंगे, कीशी रूल का प्रयोग करेंगे, नैरो रूल या फ्लेक्सिबल रूल? तो किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? नैरो रूल यानी कि गा ऑप्शन आपका सही है। तंग झिर्री की चौड़ाई अगर आपको चेक करनी हो तो वहां पे नैरो रूल का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, अनियमित आकार के वर्कपीस का साइज चेक करने के लिए निम्न में से किस रूल का प्रयोग करेंगे? नैरो रूल, शॉर्ट रूल, फ्लेक्सिबल रूल या उपरोक्त सभी? दोस्तों, यहाँ इन्होंने पूछा है अनियमित आकार यानी कि कोई इरेगुलर शेप का जॉब है, उसकी आपको साइज चेक करनी है तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, वहां पे आप फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग करेंगे। किसका? फ्लेक्सिबल रूल। दोस्तों, ये फ्लेक्सिबल रूल कुछ इस प्रकार की होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। टेढ़ी मेढ़ी जगहों की चेकिंग करती है। जैसे ये मान लीजिए, ये आपका एक जॉब है, ऊपर से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो यहाँ पे आप जो फ्लैट रूल प्रयोग करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, इतना छूट जाएगा। तो इसीलिए फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग करते हैं, जो फ्लेक्सिबल होती है और कहीं भी आराम से टर्न हो जाती है। ये देखिए, ऐसे भी नाप ले सकते हैं और यहाँ पे उठा हुआ है तो वहां भी नाप ले सकते हैं, तो इसलिए फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, सही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है। जो श्रिंक रूल होती है उसका जो इंच होता है वास्तविक इंच से दोस्तों वो बड़ा होता है। तो कितना बड़ा होता है? 1/8 इंच से 1/4 इंच प्रति फुट, 1/4 इंच से 3/4 इंच प्रति फुट, या 1/16 इंच से 3/16 इंच प्रति फुट, या फिर इसमें इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे गा ऑप्शन आपका सही होगा। जो श्रिंक रूल होता है वो वास्तविक इंच से कितना बड़ा होता है? 1/16 इंच से 3/16 इंच प्रति फुट। कितना होता है दोस्तों? 1/16 इंच से 3/16 इंच प्रति फुट बड़ा होता है। जो श्रिंक रूल वास्तविक इंच से बड़ा रहता है। ये चीज आपको याद करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूल द्वारा सही माप लेने के लिए रूल मोटा होना चाहिए, रूल क्रोम स्टील की भांति चमकना चाहिए, रूल कम से कम पतला होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? जो जो रूल से आप माप लेते हैं स्केल से, तो वो क्या होना चाहिए? क्या स्केल बहुत मोटी होनी चाहिए? नहीं दोस्तों। क्या क्रोम स्टील की भांति चमकना चाहिए? वो भी नहीं। रूल कम से कम पतला होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कम से कम पतला। तो जितना पतला रहेगा उतनी ही अच्छी प्रिसीजन से वो परिशुद्धता में माप ले पाएगा, और कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। तो उसको रूल को कम से कम पतला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है आपका, साधारण कैलिपर की धातु होती है हाई कार्बन स्टील, मैग्नीज स्टील, ढलवा लोहा या पिटवा लोहा? तो कैलिपर हमारे किसके बने होते हैं दोस्तों? हाई कार्बन स्टील के, यानी कि का ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, स्टील की सतह को किसके द्वारा फिनिशिंग किया जाता है? इसमें जंग ना लग सके और चमक भी कम ना हो सके। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? पीतल, माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम या सैटिन क्रोम? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? इन्होंने पूछा है स्टील को सतह को किसके द्वारा फिनिश किया जाए जिससे इसमें ना जंग लगे और चमक भी ना कम हो। तो राइट आंसर हो जाएगा सैटिन क्रोम। हो जाएगा घा, आपका ऑप्शन सही है, सैटिन क्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर का आकार जो होता है किसके द्वारा लिया जाता है? कार्य द्वारा, ब्लेड द्वारा, स्टॉक की लंबाई द्वारा, या उपरोक्त सभी? तो जो ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? ब्लेड द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ब्लेड द्वारा, यानी कि गा ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसमें डिटेल वीडियो, आप लिख सकते हैं कि मुझे डिटेल वीडियो इस टॉपिक के बारे में जानना है, मैं उसके स्पेशल वीडियो चैप्टर या फिर टॉपिक के ऊपर बना दूंगा।
तो यहाँ हमारे पास टाइम कम है डीआरडीओ के लिए, तो मैं खाली क्वेश्चन करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का क्वेश्चन। एल स्क्वायर के स्टॉक और ब्लेड की मोटाई होती है बराबर, आधी, दुगनी या चौड़ाई, चौथाई। तो जो एल स्क्वायर की ब्लेड और स्टॉक और ब्लेड की जो मोटाई होती है वो बराबर होती है। स्टॉक और ब्लेड की मोटाई बराबर होती है एल स्क्वायर में दोस्तों। नेक्स्ट 39 नंबर का क्वेश्चन है, स्टील रूल की सहायता से कम कितनी माप ली जा सकती है? 0.01 mm, 0.05 mm, 0.02 mm या फिर 0.5 mm। तो जो स्टील रूल का यहाँ पे वो लिस्ट काउंट पूछ रहा है, तो स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा दोस्तों? 0.5 mm, जो मैंने पहले क्लास नंबर 1 में डिस्कस भी किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 40वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पूछ रहा है फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस, क्या ट्राई स्क्वायर से या स्लिप गेज थे या वर्नियर हाइट गेज थे या बेवल गेज थे? तो यहाँ पे उन्होंने फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने की बात कही है, तो वो आपका ट्राई स्क्वायर करता है। क्या करता है दोस्तों? ट्राई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन, स्टील रूल होता है। तो दोस्तों स्टील रूल क्या होता है? मार्किंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट या डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? तो दोस्तों जो स्टील रूल होता है वो आपका डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है दोस्तों? डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन है, सेंटर हेड का साइज लिया जाता है कोण से, आकृति से, लेग की लंबाई से या दोनों लेग की लंबाई से या घेरे के व्यास से? तो जो सेंटर हेड का साइज होता है वो कहाँ से लेंगे दोस्तों? तो वो दोनों लेग की लंबाई से और घेरे के व्यास से। जितना आपका घेरा रहता है उसके व्यास से लेते हैं उसको, दोनों लेग की लंबाई प्लस घेरे के व्यास से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है आपका दोस्तों, खांचे की चौड़ाई मापने के लिए निम्न में से किस कैलिपर का प्रयोग करेंगे? हाथ समान टांग कैलिपर, बाहरी कैलिपर, जेनिक कैलिपर या आंतरिक कैलिपर? जो खांचे की चौड़ाई होती है उसको मापने के लिए आप किस कैलिपर का प्रयोग करेंगे? आंतरिक कैलिपर, इनसाइड कैलिपर जिसे बोलते हैं दोस्तों। आंतरिक कैलिपर से हम स्लॉट की चौड़ाई माप सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन, बेवल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट 1 डिग्री, 1/2 डिग्री, 2 डिग्री या 0 डिग्री? तो यहाँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके डीआरडीओ इसरो वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। बेवल प्रोटेक्टर से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो लिस्ट काउंट का हो डिग्री में या फिर वो मिनट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका लिस्ट काउंट कितना होता है दोस्तों। इसका लिस्ट काउंट होगा 1 डिग्री। कितना होगा दोस्तों? 1 डिग्री। बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट 1 डिग्री, मिनट में पूछता है तो 5 मिनट होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, दूरदर्शी गेज का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के छिद्र व खांचे जांचने के लिए किया जाता है? 10 mm से 100 mm तक, 12.7 mm से कम, 12.7 mm से 152.4 mm या उपरोक्त सभी? तो दूरदर्शी जिसे टेलीस्कोपिक गेज इंग्लिश में बोला जाता है, निम्न प्रकार के छिद्र की जो जांच करता है उसको जांचने के लिए इन्होंने लिमिट पूछी कितने से कितने तक जांच सकते हैं। तो टेलीस्कोपिक गेज आपका 12.7 से 152.4 mm तक के होल को जांच कर सकता है, यानी कि आपका ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटे किस्म के छिद्र गेज का प्रयोग निम्न साइज के छिद्र एवं खांचे को जांचने के लिए किया जाता है। जो स्मॉल होल गेज होता है उसका प्रयोग कितने तक के लिमिट में इन्होंने पूछी, कितने तक की साइज में आप ज्ञात कर सकते हैं? 12.7 mm से कम या 12.7 mm से अधिक या 10 mm से कम या 5 mm से कम? जो स्मॉल होल गेज की आप बात हो रही है, पहले टेलीस्कोपिक गेज के बारे में पूछा था, अब स्मॉल होल गेज के बारे में पूछ रहा है। तो टेलीस्कोपिक गेज जैसे आपको बताया था 12.7 से 152.4 होता है, वैसे ही जो स्मॉल होल गेज होता है, स्मॉल किस्म का टेलीस्कोपिक गेज होता है, उसका मापने की क्षमता 12.7 mm से कम होती है। कितनी होती है दोस्तों? 12.7 mm से कम, इसीलिए उसको स्मॉल टेलीस्कोपिक गेज बोला गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करिए एक क्वेश्चन को दूसरे से, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। आपको कुछ हर चीज रटने की जरूरत नहीं है, कुछ पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट करके भी चीजें याद की जा सकती हैं थ्योरी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
आपका सेंटर हेड की दोनों लेग्स के मध्य का कोण बताना है आपको, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री या 45 डिग्री। तो जो सेंटर हेड होता है उस उसके मध्य का कोण जो होता है वो होता है 90 डिग्री। कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री। सेंटर हेड की दोनों लेग के मध्य का जो कोण होता है वो 90 डिग्री कुछ इस प्रकार बनता है दोस्तों, 45 डिग्री इधर और 45 डिग्री इधर, तो ये हो जाता है आपका 90 डिग्री। इसलिए 90 डिग्री इसको बोला जाता है दोनों लेग्स के। सेंटर हेड की दोनों लेग के मध्य का कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन। अभियांत्रिकी गुनिया ए और बी दो श्रेणियों में मिलती हैं, जिसमें ए श्रेणी की गुनिया का प्रयोग सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है या फिर टूल रूम के कार्यों के लिए किया जाता है, या उपरोक्त खा व ख्या दोनों में से कोई एक कार्य के लिए करते हैं। तो उन्होंने पूछा है अभियांत्रिक गुनिया जिसे ट्राई स्क्वायर बोलते हैं वो दो श्रेणियों में मिलते हैं दोस्तों। किसमें किसमें? ए और बी श्रेणी। ये ए श्रेणी और बी श्रेणी में मिलते हैं। इसमें ए श्रेणी का प्रयोग सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है और टूल रूम कार्यों के लिए, यानी कि दोनों में से किसी एक के लिए प्रयोग कर सकते हैं। टूल टूल रूम कार्यों के लिए भी और सामान्य कार्यों के लिए भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है प्रोटेक्टर हेड में लगे स्पिरिट लेवल का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? समतलता चेक करने के लिए, लेवल चेक करने के लिए, कोण चेक करने के लिए या रेडियस चेक करने के लिए। तो जो दोस्तों प्रोटेक्टर हेड में स्पिरिट लेवल लगे होते हैं ना, वो हमारे लेवल चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो बबल होता है स्पिरिट लेवल के अंदर, उसमें जो लेवल लगे रहते हैं, वो जो बबल होता है वो हमारा लेवल चेक करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। समतल सतह की माप के लिए किस टूल का प्रयोग नहीं किया जाता? सरफेस प्लेट, रेडियस गेज, सरफेस गेज या डायरेक्ट टेस्ट इंडिकेटर। तो समतल सतह पे किसका कौन सा आप प्रयोग नहीं कर सकते? रेडियस गेज। किसका नहीं प्रयोग कर सकते? रेडियस गेज। बाकी आप देख सकते हैं सरफेस प्लेट का सतह का प्रयोग आप कर सकते हैं, समतल सतह पे सरफेस गेज का प्रयोग कर सकते हैं और डायल टेस्ट इंडिकेटर का कर सकते हैं। लेकिन रेडियस गेज जो होता है वो आपका एक रेडियस में बना होता है जो गेज होता है, इस वजह से उसको समतल सतह नहीं चेक करते हैं। उससे उससे आप रेडियस मापते हैं। जैसे कि रेडियस से ही पता चल रहा है कि वो आपका त्रिज्या मापने का एक त्रिज्या को मापने का नहीं चेक करने का यंत्र है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको लगता है कि इस डिटेल में पढ़ाना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इस पे डिटेल वीडियो चाहिए, क्योंकि हमारा समय कम है और लगभग 1 से 1.5 महीने में आपका डीआरडीओ का पेपर है। तो इस वजह से मैं काफ़ी स्पीड से क्वेश्चंस को ही खाली पढ़ा रहा हूँ। बाकी इसके बारे में मैं एक डीप में भी, अगर आप चाहेंगे तो मैं कुछ टॉपिक पे डीप वीडियोस भी बना सकता हूँ। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इससे लाभ मिल पाए। ओके, जय हिंद।